अस्सलाम वालेकुम सोशल मीडिया फैमिली, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत होंगे। जरा मॉडल टाउन के अंदर लाहौर में एक बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जिसमें इस वक्त एक बहुत ही कम उम्र लड़की, जिसकी मुबैना तौर पर उम्र 18 साल कह रहा है, इससे कम भी हो सकती है लेकिन अभी तक कहा जा रहा है कि जिसकी उम्र 18 साल है, इस बच्ची की आप अगर बात करें तो इसके साथ एक बड़ा ही जुल्म हुआ है। इसके साथ एक मॉडल टाउन के पोश एरिया में एक घर के अंदर, जो कि बड़े ही असर और रसूख रखने वाले ख़ानदान का घर था, उसके साथ वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, वो भी रमज़ानुल मुबारक के महीने में। और अब आकर आपको बताऊं कि ये बच्ची जो है, इसका इंतकाल हो चुका है और इसका जो आखिरी बयान है वो सोशल मीडिया पर बड़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग जो हैं बहुत ही ज़्यादा गम गुस्से में हैं और लोग कह रहे हैं कि क्या ये है पाकिस्तान, क्या ये है हम लोगों की तरबियत, क्या ये सब कुछ। इसी के साथ जनाब तमाम तर खबर की तफसील जानने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आप लोग इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आने वाली वीडियोज़ के बारे में आपको पता चलता रहना चाहिए। सबसे पहले आपको बताऊँ कि लाहौर मॉडल टाउन के इलाके में एक बड़े ही खूबसूरत, एक बड़े ही आलीशान घर के अंदर एक मुलाजिमा, जिसकी उम्र मुबैना तौर पर 18 साल कही जा रही है, इसके साथ ज्यादती होती रही, इसके साथ जुल्म होता रहा। इसके साथ जुल्म करने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी घर का बड़ा बेटा ऑन है। जी हाँ, इस बच्ची ने जब अपनी मालिकिन को बताया, जो कि मुबैना तौर पर गाँव गई हुई थी, और जब वो गाँव से वापस आई रमज़ानुल मुबारक के महीने में, तो इस बच्ची ने आते ही अपनी जो मालकिन है उनसे कहा कि मालकिन, मेरे साथ ऑन भाई ने इस तरह की हरकत की है, नाजेबा हरकत की है, जिस पर मालकिन ने उसे खामोश करवा दिया। और जबकि ऑन जो था वो शादीशुदा भी था और उसके 3 बच्चे भी हैं। इसके साथ ही बताऊं कि मालकिन ने क्या किया, इस बच्ची को डांटा, धमकाया और उसको चुप करवा दिया। उसके बाद ये शख्स जो ऑन है, ये अपने ही घर के ड्राइवर असलम के साथ भी इस बच्ची को इसके साथ नाजेबा हरकत करवाता रहा और अपने साथ साथ इसने अपने इस घिनौने जुर्म के अंदर अपने ड्राइवर असलम को भी मुलव्विस कर रखा था। अब ये ऑन नामी शख्स जो है, ना तो असलम को कुछ कहता था और ना ही खुद बाज आता था, और ये तमाम तर कार्रवाई ये लोग डालते रहे। जहाँ कहा जाता है कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में शैतान भी जो है वो भी पनाह मांगता है, उसे भी बंद कर दिया जाता है, तो वहीं पर ये 2 शैतान जो है ये खुले आम घूम रहे थे और इस बच्ची के साथ रमज़ान के महीने में इन दरिंदगी जो है वो ढा रहे थे। इसके साथ आपको बताती चलूँ कि इस बच्ची के साथ असलम नामी शख्स, जो कि इनका ड्राइवर था, और इस घर का जो बड़ा बेटा ऑन है, ये मुतअद्दिद दफ़ा यानी कि 5 महीने तक उसके साथ इस तरह की कुछ नाज़ेबा हरकत करते रहे। इससे पहले भी ये इस किस्म की हरकत करते रहे। बाद बच्ची की तबीयत ख़राब हुई तो बच्ची को किसी नॉर्मल से क्लिनिक्स में चेकअप करवाने के बाद जो है इन्होंने उसके घर भिजवा दिया। और फिर वहाँ पर जब ये बच्ची गई अपनी वालिदा के पास, तो कुछ अर्सा रहने के बाद मुसलसल उसके पेट में दर्द रहा, उसकी तबीयत ख़राब होती गई। फिर उसकी वालिदा ने दोबारा से राब्ता किया मालकिन से और कहा कि मेरी बच्ची जो है वो आपके घर से जब से आई है उसकी तबीयत ख़राब है, उसके पेट से दर्द नहीं जाता है, तो मैं क्या करूं। मैंने यहाँ पर डिफरेंट हॉस्पिटल्स में, क्लिनिक्स पे चेक किया, लेकिन उनको प्रॉब्लम की समझ नहीं आ रही है। जिस पर वालिदा जो थी इस ऑन नामी शख्स की, यानी कि मॉडल टाउन घर की जो मालकिन थी, उसने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपनी बच्ची को यहीं पर ले आओ, हम इसका ट्रीटमेंट करवा देते हैं। बच्ची को यहाँ पर लाकर किसी निजी जो क्लिनिक होते हैं छोटे छोटे लोकल से, कोई बिलाल नामी वो डॉक्टर का जिक्र कर रही है, उसके पास ले जाया गया, जहां पर बच्ची का जो है वो हमल जो था उसको ज़ाया करवाने की कोशिश की गई। लेकिन क्या हुआ कि बच्ची जो है उसकी कंडीशन ज़्यादा ख़राब हो गई, क्योंकि उस दौरान उसकी कोई वेन, कोई इस तरह की चीज़ कट गई, जिसके बाद उसको बहुत ज़्यादा ख़तरा उसकी ज़िंदगी को बढ़ गया, जिसके बाद उसको सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जैसे ही इस बच्ची को सर्विसेज हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया तो मालकिन के होश उड़ गए, क्योंकि मालकिन अब इस चीज़ के लिए घबरा रही थी कि ये बात आगे ना निकल जाए। लेकिन सर्विसेज हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने जब लड़की की कंडीशन देखी तो उन्होंने फौरन पुलिस को इतला दी। जैसे ही पुलिस वहाँ पर पहुंची तो बच्ची के बयानात रिकॉर्ड हुए। जी हाँ, एक लेडी पुलिस जो हैं उन्होंने इस बच्ची का ये रिकॉर्ड जो बयान किया है लास्ट, वो उसके बाद उन्होंने पूछा कि बेटा आप बताओ कि आपके साथ ये सब कुछ जो हुआ ये किसने किया। उसने कहा ऑन भाई ने, यानी कि वो शख्स को भाई कह रही है, जिस भाई ने उसके साथ ये हरकत की। उसने कहा ऑन भाई ने, और उनके जो ड्राइवर असलम है। पूछा असलम कहाँ है, उसने कहा असलम अपने गाँव भाग चुका है, और अगर ऑन की बात करें तो ताहाल वो भी इस वक्त फरार है। इसके साथ ही जनाब पुलिस ने बच्ची जो है जैसे ही इसका बयान लिया है, उसके बाद बच्ची की कंडीशन ज़्यादा ख़राब हुई और बच्ची का इंतकाल हो गया। इसके साथ ही आपको बताती चलूँ कि इसके साथ ही आपको बताती जाऊँ कि इस वाक़े की मरियम नवाज़ जो हैं उन्होंने नोटिस ले लिया है और फ़ौरन जो है इसमें कत्ल की जो दिफात है वो भी शामिल कर दी गई हैं। और अब कहा जा रहा है
کہ اس کیس کو پرسنلی خود جو ہے مریم نواز جو ہے وہ لے کر چلیں گی، واچ کریں گی، اور اس کی مدعی جو ہے وہ بھی ریاست بنے گی، کیونکہ ایسے غریب لوگ جب ڈر جاتے ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا پھر صلح صفائی کی طرف آ جاتے ہیں، اور ابھی ان پر بھی مبینہ طور پر پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ وہ اس چیز کو صلح صفائی کی طرف لے کر جائیں، لیکن کہا جا رہا ہے کہ اس کیس کو ریاست کی جانب سے لڑا جائے گا اور ریاست کی جانب سے اس کیس میں مدعی بنا جائے گا اور اس بچی کو انصاف دلایا جائے گا۔ پنجاب اسمبلی کیا ہے اور تمام جتنے بھی اس وقت جو اثر و رسوخ رکھنے والے اور جتنے بھی اعلیٰ عہدے دار ہیں، جتنے بھی اعلیٰ عہدوں پر لوگ ہیں، ان تمام لوگوں تک اس بچی کی آواز جا پہنچی ہے۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں کیا کہنا چاہیں گے اس واقعے کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے اس پوری بات کے حوالے سے، اپنی رائے لازمی دیجیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔